तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक फिर से एक बार द अनएक्सप्लोर्ड ऑस्ट्रेलिया सीरीज की एक और नई शानदार वीडियो में, जहां आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा वांटेड है। हर एक बंदे के मुंह पे एक ही बात है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आए। ऑस्ट्रेलिया आने के बेसिक दो तरीके हैं, पहला स्टडी वीजा और फिर वर्क वीजा। स्टडी वीजा की मैं पूरी कवर कर चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं वर्क वीजा के बारे में। मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू अप्लाई वर्क वीजा इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली वर्क एंड हॉलीडे वीजा, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं कि एक नई अपॉर्चुनिटी इंडियंस के लिए लॉन्च हुई है। वहां मुझे भर भर के क्वेश्चंस मिले हैं भाई कि अगर हमारा इंटरव्यू लेती है एम्बेसी तो क्या क्या क्वेश्चन हमको पूछने वाली है। तो उसका मैं एक एजुकेशन पर्पस के बिहाफ पे एक मोटा मोटा ओवरव्यू निकाल के आप सबके सामने लेकर आया हूँ। उसको आज की वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं कि क्या क्या एम्बेसी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, किस चीज को आपको लेकर सतर्क रहना है जिससे आपका इंटरव्यू फेल ना हो और जिससे आपका वीजा फटाफट आ सके। सबसे पहले इंटरव्यूअर आपके इंट्रो से स्टार्ट करेगा, इज दिस राइट टाइम टू स्पीक विद यू। आप कहोगे हाँ जी आप मेरा इंटरव्यू ले लो, ये बिल्कुल सही टाइम है। फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट्स योर नेम, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछने वाला है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपने इसी ईमेल आईडी से अप्लाई किया गया, आपने कौन सा वर्क वीजा अप्लाई किया है, कौन सा सब क्लास वर्क वीजा अप्लाई किया है। सब क्लास अगर आपको देखना है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, सब क्लास के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी, कौन सी ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली है, किसी एजेंट की हेल्प ली है आपने। अगर आपने बोला यस तो आप उसको उसके वो डॉक्यूमेंट्स दो कि भाई उसका रजिस्टर नंबर ये है, वो एजेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो एजेंट कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी एड्रेस क्या है। पर हाँ अगर आप बोलते हो नो मैंने खुद ही अप्लाई किया है, फिर आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा जो मैं आपको आगे बताने वाला। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है व्हाट यू हैव स्टडीड, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा व्हेन दैट इज फिनिश्ड, कि भाई आपने क्या प्रीवियस स्टडी की हुई है और आपने वो कब फिनिश किया है। इससे वो आपकी ना एक आईक्यू देखना चाह रहा है कि आप अपने आंसर्स को किस तरह दोगे, क्योंकि वो इंटरव्यू ना जो बैठा हुआ है उधर, वो आपको आपकी गलती निकालने के लिए बैठा हुआ है, आपको ये देखने के लिए बैठा हुआ है कि आप जेन्युइन हो कि नहीं। अब ये बात मैंने क्यों बोल ली, देखो भाई ऑस्ट्रेलिया में जब भी आप आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हमेशा लेबर की शॉर्टेज चली रहती है, बट इस टाइम पर यहाँ पर लेबर शॉर्टेज हो चुकी है खत्म। तो आप उनके लिए एक एक्स्ट्रा बंदे हो। अगर उनको एक एक्स्ट्रा बंदा यहाँ पर अपनी कंट्री में लेकर आना है ना, तो वो क्रीम को और जनरल बंदे को लेकर आएंगे। फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट जॉब यू गोइंग फॉर, आप किस जॉब के लिए वहां पर जा रहे हो। उसके बाद वो पूछेगा आपका हाउ यू फाइंड दिस जॉब, आपने जॉब कैसे फाइंड की। फिर आप बता सकते हो भाई डिफरेंट जो कंपनीज हैं, जैसे कि सीक हो गया, इंडीड हो गया, जोरो जैसी वेबसाइट्स होगी, वहां मैंने जाके अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसका नेम क्या है, व्हाट वेबसाइट यू यूज्ड, कौन सी वेबसाइट से आपने वहां पर अप्लाई किया। उसके बाद हैव यू सीन अदर जॉब्स एज वेल, मान लो कि आपने कोई कंपनी देखी जो कोई मैकेनिकल काम करती है, तो उसके साथ की और कंपनियां भी होंगी, तो आपसे पूछेगा भाई आपने उन कंपनी में अप्लाई क्यों नहीं किया, व्हाई ओनली दिस कंपनी। फिर आप उसको बताओगे इसके फ्यूचर गोल्स ये हैं, मैंने इसका डाटा सेट ये पढ़ा, मैं इसकी रिपोर्ट देखी थी, या जो मेरी एलिजिबिलिटी है वो इस कंपनी के हिसाब से मैच कर रही है, या मैं इस कंपनी के लिए सूटेबल हूँ, ठीक है। या फिर जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैं चीज चाहता हूँ वो मुझे कंपनी पूरा करके देगी, ठीक है। आप उनको ये चीज थोड़े बोल सकते हो। उसके बाद आप और स्टडी करना उस कंपनी के बारे में, भाई वो कंपनी कैसी है, कंपनी आपसे क्या चाहती है, एक एम्प्लॉय से क्या चाहती है, और आप अपने आप को एज ए एम्प्लॉय रख के उस कंपनी को क्या दे सकते हो, ठीक है। जब आप उस कंपनी का बिजनेस बढ़ाओगे तभी वो आपको रखेगी। तो आपको ऐसे पॉइंट निकालने होंगे उस कंपनी के बारे में, उस अपने बारे में, जिससे वो आपको इंटरव्यू फटाफट पास कर सके। जब वो आपसे पूछेंगे ना कि आपने और जॉब में अप्लाई किया कि नहीं किया, अगर आपने बोल दिया नो, फिर आपसे पूछेंगे भाई क्यों नहीं किया आपने अप्लाई। अगर आपने इस जॉब में अप्लाई किया है, उसी के सेम कैटेगरी में ये जॉब भी है, आपने यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं किया। अगर आपने बोल दिया यस, फिर आपको बोलेंगे दिखाओ डॉक्यूमेंट्स, दिखाओ क्रेडेंशियल्स, कब अप्लाई किया, दिखाओ एम्प्लॉयमेंट लेटर, दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट होता बताऊंगा मैं आपको बाद में। तो वो आपसे सब कुछ मांगेंगे, तो भाई कुछ भी झूठ मत बोलना, फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ। फिर वो आपसे पूछेंगे हाउ डिड यू अप्लाइड, फिर है उसका आंसर भाई आप डिटेल में देना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डिड यू टॉक विद एनीवन इन दिस कंपनी, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो क्या आपने उस कंपनी में किसी से बात की है। ऑब्वियसली बात की होगी, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो ना, तो जो वहाँ का एचआर होता है उसके पास आपकी फाइल पहुंचती है। अगर उसको फाइल आपकी अच्छी लगती है तब वो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुक करता है। तो आप भाई ये बात बोल सकते हो कि भाई मैंने उस कंपनी के एचआर से बात की है। देन हाउ लॉन्ग दैट इंटरव्यू गोज, फिर आप बोल देना 1 घंटा या 30 मिनट या 45 मिनट, वो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप ध्यान से बोलना है जो भी बोलोगे। अब सबसे मेन चीज, सबसे मेन क्वेश्चन, हैव यू गॉट योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप किसी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको वहां से आपको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जहां पर आपका नेम लिखा होता है, उस कंपनी का एड्रेस लिखा होता है, उस कंपनी में आपका क्या जॉब रोल रहने वाला है, कितनी आपको शिफ्ट्स मिलेंगी, कितनी आपको शिफ्ट का पे रेट मिलेगा, ठीक है, कितनी आपकी सैलरी होने वाली है, कितनी आपकी सिक लीव होंगी, कितनी आप उसमें छुट्टियां ले सकते हो, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। तो आप एक बार ध्यान से अपनी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना, क्योंकि जब आप अपनी फाइल सबमिट करोगे ना एम्बेसी के अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आप सबमिट करोगे।
तो वो आपको काउंटर क्वेश्चनिंग करेंगे उसके अंदर, अगर आपने कुछ भी गलत बोल दिया तो आप ध्यान से एक एक चीज पढ़ना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, कि भाई उसमें क्या क्या डेट्स मेंशन है, क्या कब आप सिक लीव ले सकते हो, कब आपकी वो पे नहीं काटेंगे, कब आपको पे मिलेगी, ठीक है। उसका अगर दी गई इंफॉर्मेशन, उसके एचआर का नाम क्या है, उसके एमडी का नाम क्या है, ठीक है, उसके डायरेक्टर का नाम क्या है, उसमें कितने बंदे काम करते हैं, उसकी ग्लोबल रीच कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट कितना टाइम का होने वाला है, आपको जो वीजा, जिस हिसाब से वीजा आपको मिलेगा वो कितने ड्यूरेशन का होगा। तो वो ना 15 से 20 पेज का एक लेटर होता है, उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे चलने वाले क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप अपनी बेसिक नीड लगा के चलना कि अगर आपको वर्क वीजा अप्लाई करना है ना किसी भी कंट्री के अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा ना इंटरव्यूअर, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही पूछेगा। क्योंकि एक इंटरव्यूअर के पास एक दिन में अगर 100 इंटरव्यूज आए हैं ना, या 10 भी इंटरव्यू उसके पास आए हैं ना, तो वो सबको याद नहीं रखेगा। तो सबका इंटरव्यू और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खोल लेगा, वहां से क्वेश्चनिंग आपको सामने रखेगा। अगर आपने वो ढंग से पढ़ा होगा तो आप पास कर दोगे, ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आपकी लग जाएगी। अब आप उनको आंसर दिए जा रहे हो कि भाई मैंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, मेरा शिफ्ट टाइम ये है, मेरी सैलरी ये है, मुझे इतने घंटे मिलेंगे, मुझे मैं इतनी सिक लीव ले सकता हूँ, ये वो आपने सब बता दिया उनको। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ हमको उस कंपनी का ओनर कौन है। अगर आपने बोल दिया मुझे ओनर का पता है, आपको ये पूरी पूछेंगे भाई अगर ओनर की डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक का तो कोई ओनर होगा ही नहीं, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका पब्लिक डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। अगर पब्लिकली उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है और आपको उसके बारे में पता है तो कैसे पता लगा, फिर आप बोल सकते हो सोशल मीडिया। भाई मैं लिंक्डइन पे गया, मैं उस कंपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया, वहां जाके देखा उस कंपनी का ओनर कौन है, फिर वहां से मुझे पता लगा कि भाई ये बंदा इसका ओनर है। इंटरव्यू सोचेगा भाई ये बंदा सेंसिबल है, ठीक है, बंदा फेंक नहीं रहा, और बंदे को पता है जो मुझसे पूछ रहे हैं कि बंदे को पता है, अच्छा वाला पता है कि भाई इस कंपनी में क्या क्या होने वाला है, वो क्या क्या करने वाला है, उसको वीजा कितने दिन का मिलेगा, उसको कब तक काम करना है वहां पर, उसके एम्प्लॉयर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एचआर कौन है। उससे आप एक जेन्युइन बंदे प्रूफ होते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो है डायरेक्टली यू अप्लाइड इन द सेम कंपनी, क्या आपने उस कंपनी में डायरेक्टली अप्लाइड किया या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सिटी में जा रहे हो। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, जहां पर आपकी कंपनी होगी, जहां पर उसका एड्रेस होगा ना, वहीं पर आप जाओगे। पर ऐसी कुछ कंपनी भी होती है जिनका एड्रेस नहीं होता। मान लो कोई हाउस मूविंग की कंपनी है, या मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसका ऑफिस होना बनता भी नहीं है, जो काम सारा ऑनलाइन है। आप उसके बारे में एक अच्छे जानकारी लेकर चलना कि अगर उसका ऑफिस नहीं है तो आप क्या बोलोगे। अगर उसका ऑफिस है तो बेसिकली आप उस सिटी के बारे में बोलने वाले हो। अब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 है, पर्थ, डार्विन, मेलबर्न, सिडनी और एवलोन, ठीक है, इनमें आप आने वाले हो। मान लो कि आपकी जो कंपनी है वो एडिलेड के अंदर है, अब वहां पर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है नहीं, आप कहाँ से इंटरनेशनली आओगे, उसके बाद आप डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ोगे, उनको सारी आइटरेशन के साथ सब कुछ सब कुछ बताना होगा आपको कि भाई मैं यहाँ से आने वाला हूँ। अब नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन जो आपके ऊपर फेंकने वाले हैं भाई वो है व्हाट एल्स यू नो अबाउट द कंपनी। अब भाई और क्या बताना बाकी है, ठीक है, आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया मुझसे, टर्म्स कंडीशन पूछ ली मुझसे, अब मैं और क्या बताऊँ, ठीक है। तो अब आपको एक शाना बनना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी भाई वो कंपनी का प्रायर रिकॉर्ड कैसा है, उसकी मीटिंग्स कब होती हैं। आप ये बोल सकते हो भाई मैंने उस कंपनी की मीटिंग अटेंड की है, ठीक है, जो उनकी ना एक ओपन मीटिंग होती है, आपने वो अटेंड की है, आपने उनकी चार्ट शीट पढ़ी है, आपने उनकी जो क्या होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको उनके फाइनेंस पता है, ठीक है, आपको उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो साइकोलॉजी है, जो कंपनी को आगे लेके जाना है, कितना आगे लेके जाना है उस कंपनी को, उसके फ्यूचर गोल्स क्या क्या हैं, आपको वो सब पता है। जितना आप उस कंपनी के बारे में जानोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना आप एक जेन्युइन बंदे लग सकोगे एक एम्बेसी की नजरों में, जिससे आपको वीजा फटाफट ग्रांट कर सके। उसके बाद फिर आपसे पूछने वाले हैं भाई डिड यू पेड एनी मनी टू देम। आप उनको बोलोगे भाई मैंने कोई मनी नहीं पे की, और आंसर बेटर यही होगा कि आप ये बोलो भाई मैंने कोई भी पैसा पे नहीं किया। अगर आपने बोल दिया ना कि आपने पैसा पे किया हुआ है तो भाई आप एक फ्रॉड की तरह देखे जाओगे एम्बेसी की नजरों में। और उन्होंने एक बार मना कर दिया ना, इनका जो डाटा है ना वो शेयर होता है कनाडा, अमेरिका एंड न्यूजीलैंड के साथ। अगर यहाँ से रिफ्यूज हो गया ना फिर आपको वहां से भी आने का कोई चांस नहीं है। तो मैं आपको बेसिकली कह रहा हूँ कि बोलना सच बोलना, झूठ मत बोलना। नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो एम्बेसी का क्वेश्चन होता है भाई वो है आपका कोई नोन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए नो, अगर चाहे हो भी तब भी, क्योंकि अगर उनको ये लगा कि कहीं भी आप अपने भाई के पास जाकर सेटल हो जाओगे, आप कंट्री छोड़ के वापस नहीं आने वाले, कि आप एज अ वर्कर जा रहे हो और आप वहां पर सेटल होने के लिए जा रहे हो, तो आपको वीजा शायद मिले, क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ की हालात है, यहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, वीजा से एक्सटेंड करवाते हैं, आफ्टर पीआर लेते हैं। पर जब वो स्टडी वीजा लगा के आते हैं ना इंडिया से, जब उनका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, तो वो क्या पूछते हैं उनसे कि आप कंट्री छोड़ जाओगे। तो एसओपी होती है, जो उनकी एसओपी होती है ना, वो यही लिखते हैं कि भैया एसओपी में कि हम स्टडी करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, बट वो जाते नहीं है, वो पीआर लेके जाते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो अगर आप ये बोलोगे ना भाई मेरा भाई है वहाँ पर, मेरी बहन है वहाँ पर,
ठीक है, मैं वहाँ पर, मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ पर, मैं वहाँ पर वर्क करने जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा, तो क्या गारंटी है भैया वापस आ जाओगे जब वो ही नहीं आ पाई। ठीक है, तो आप सिंपल ये बोलना भाई मैं किसी को नहीं जानता, ना मेरा कोई है। अगर कोई खास है आपका, कोई पेरेंट्स है आपके, रियल ब्रदर सिस्टर हैं, तब तो आप बोल देना। बट अगर हाँ कोई दूर का है, कजिन है, कोई जानता है, कोई फ्रेंड है आपका, तो भाई अवॉइड करना, बोलना मत, फंस जाओगे। बट हाँ, आप एक प्रोफेशनल एजेंट की हेल्प जरूर लेना। अब अगर उनको आप जेन्युइन लगते हो ना, तो आपको वीजा यही दे देंगे, आपको आगे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, क्योंकि इससे ऊपर क्वेश्चन है भी नहीं उनके पास। ठीक है, बट फिर भी अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भाई आपसे ज्यादा ये पूछ लेंगे, क्या आप इस कंपनी में किसी को जानते हो? अगर आप भाई नो, ऑल गुड है, जानते हो तो कौन है, डिटेल दे दो उसकी। ठीक है जी, जानते हो सच बताना, नहीं जानते सच बताना, सच चलेगा भाई ऑस्ट्रेलिया में, अब नो मोर झूठ। हाँ जी दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारा चैनल और बड़ा हो सके और हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।